हेलो एवरीवन। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जी हाँ, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जी हाँ मेरे बच्चों, ये समय आ गया है जब आपको इतिहास बदलना है। इस इतिहास बदलने के समय में आपको चाहे जितना मर्जी पसीना बहाना पड़े, आपको उसके लिए अब तैयार रहना चाहिए। इसी मैसेज के साथ आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आईआईटी में आते ही आते हैं। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू उसको समझ लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन श्योर शॉट सही होगा ही होगा। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर एक ऐसा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में जिसपे न्यूमेरिकल्स तक आते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूजन में वो गलत भी कर जाते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा गोल्ड नंबर और आपको ये भी पता लग जाएगा ये कितने आसानी से आप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, गोल्ड नंबर एक्चुअली किसको लेके बताया जा रहा है इस पे ध्यान दे देते हैं। तो इट इज गोल्ड नंबर क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। बेसिकली क्या होता है, लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो उनके कांटेक्ट में आने के बाद कोएगुलेट कर जाते हैं और प्रेसिपिटेट आउट कर जाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें लायोफिलिक कोलॉइड डालते हैं और लायोफिलिक कोलॉइड उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिससे अब लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते और वो कोएगुलेट प्रिवेंट कर देते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटेक्टिव एक्शन है किसका? लायोफिलिक कोलॉइड का, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर वहां बना रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं हम लोग? लायोफोबिक कोलॉइड्स को इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में कोएगुलेट करने से रोकने के लिए। तो बेसिकली क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड। वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या है? वो है हमारा लायोफिलिक कोलॉइड। The particles of the protective colloid get adsorbed on the particles of the lyophobic colloid, thereby forming a protective layer around it. देखिए, ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं प्रोटेक्टिंग पार्टिकल्स। तो बेसिकली क्या हो गया? ये लायोफिलिक कोलॉइड पार्टिकल्स। और किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्रोटेक्टेड पार्टिकल्स है हमारे लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, अब देखिए आप, द प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज द लायोफोबिक पार्टिकल्स प्रिवेंट द लायोफोबिक सोल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है लायोफिलिक पार्टिकल्स ने, वो क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द लायोफोबिक सोल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये लायोफोबिक सॉल को इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करती है। चलिए, ये सारी चीजें अभी देखते जाएंगे। उससे पहले तो हमें एक चीज देखनी है, गोल्ड नंबर कहाँ आया, है ना? हमारा नाम तो यहाँ पे टॉपिक का गोल्ड नंबर था। तो बेसिकली ये जो प्रोटेक्टिव एक्शन है लायोफिलिक सॉल का, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर भी डिफाइन कर लेते हैं अब। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो गोल्ड नंबर क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। वो किस टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज इट्स मिनिमम मास इन मिलीग्राम्स। कम से कम मास जो मिलीग्राम में लिया जाए, विच मस्ट बी एडेड टू अ 10 ml of a standard red gold sol। 10 ml of a standard red gold sol लिया, so that no coagulation of the gold sol takes place. No coagulation of the gold sol takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is added to it. जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल जो है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल जो है वो NaCl सोल्यूशन के डालने पे कोएगुलेट कर जाता है और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, अनस्टेबल सॉल है। हमने क्या किया, उस स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल में अपना कोई प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाला, जो कोई भी लायोफिलिक कोलॉइड हो सकता है, उसी की प्रॉपर्टी है गोल्ड नंबर। तो जब हमने इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाल दिया, तब
वो कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। कब तक? जब तक हम 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन उसमें डालेंगे। अगर 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालने पे अगर कम से कम मिलीग्राम में लिया गया प्रोटेक्टिव कोलॉइड उसको कोएगुलेट करने से रोकता है, तो ये प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ दिस लायोफिलिक या प्रोटेक्टिव कोलॉइड हो जाएगा। नाम क्यों पड़ा इसका गोल्ड नंबर? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल लिया था, ये स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल है। इसके प्रिवेंशन के फॉर्म में हमने प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ कोलॉइड बताया है, इसलिए नाम पड़ा इसका गोल्ड नंबर। एक बार इसको और अच्छे से पिक्टोग्राफिकली वगैरह देखेंगे। अब ये है हमारा स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल जिसकी अभी मैं बातचीत कर रहा था। इसमें अगर मैं 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालूंगा तो देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लायोफोबिक पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये Na+ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अपोजिटली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा और उसके संग कोएगुलेट कर जाएगा। जब ये कोएगुलेट करेगा फाइनली ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा और वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। ये कहानी तब की है जब हमने कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाई थी, कोई लायोफिलिक कोलॉइड वहां पे एज अ प्रोटेक्टिव एक्शन यूज नहीं किया था। मान लीजिए उसी रेड गोल्ड सॉल के साथ हम कोई प्रोटेक्टिव लेयर बना के इस तरीके से कोशिश करते हैं, क्या होगा? हमने स्टार्च डाला एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, स्टार्च ने वहां एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी होगी रेड गोल्ड सॉल्ट पार्टिकल्स के ऊपर, और हमारा मानना है कि अब ये NaCl जाएगा तो इसका कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसको। अब ये जो है स्टार्च ने प्रोटेक्टिव लेयर बना दी और नेगेटिवली चार्ज लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो Na+ के कांटेक्ट में अब नहीं आ पाया, यानी कि अब कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकते हैं रेड गोल्ड सॉल्ट हमारा अभी भी प्रोटेक्टेड है। अब हम अगर बात करें कुछ कोलॉइड्स की जो प्रोटेक्टिव एक्शन शो करते हैं, जैसे कि जिलेटिन, उसका गोल्ड नंबर 0.005 से 0.01 मिलीग्राम हो गया। ये गोल्ड नंबर सारे मिलीग्राम वाले। हीमोग्लोबिन 0.03 to 0.07, एग एल्ब्यूमिन 0.15 to 0.25, पोटैटो स्टार्च 20 to 25, गम अरेबिक 0.15 to 0.25, कैसिनेट 0.01 to 0.02। तो ये सारे इनके मिलीग्राम्स में मास हैं, जो कि 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट को 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालने पे भी कोएगुलेट करने से प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन। मतलब कम से कम डालने पे जो काम कर गया वो सबसे बढ़िया। तो बेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ऐसे भी देखेंगे तो यहाँ जिलेटिन सबसे कम डाल के शायद काम चला रहा है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं शायद ये बेस्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप समझने के बाद तो कहेंगे अरे सर बहुत आसान था। एग्जाम्पल देखें, ऑन एडिशन ऑफ 1 ml सोल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml रेड गोल्ड सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 0.0025 ग्राम ऑफ स्टार्च, ठीक है, द कोएगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड। तो हमारा ये स्टार्च यहाँ पर प्रोटेक्टिव एक्शन कर रहा है सक्सेसफुली। द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज, अब देखिए 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डाला था, यहाँ भी यही दिया है। 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट लिया था, यहाँ भी यही दिया है। स्टार्च कितना डाला? इतना ग्राम बताया है। क्यों ना इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 2.5 मिलीग्राम। यही तो हो जाएगा गोल्ड नंबर। ऑप्शन देखें, जी हाँ, ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। The gold numbers of A, B, C and D are 0.04, 0.002, 10 and 25 respectively. The protective powers of A, B, C and D respectively are in the order. अब सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी है? आपको तो पता ही है आंसर, जिसका सबसे कम या सबसे छोटी वैल्यू होगी गोल्ड नंबर की। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर बी की होगी, फिर ए की, पहले बी की, फिर ए की और फिर सी की और डी की। तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकल हमने लिया इंटीजर टाइप का। 0.02 ग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड just prevent coagulation in 100 ml of a red gold salt on adding 10 ml of 10% NaCl solution। यहां पर जो वैल्यूज दी है देखिए 100 ml दे दी, यहां दे दिया 10% ऑफ 10 ml ऑफ 10% NaCl solution।
तो रेड गोल्ड सॉल्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे 100 ml और 10% NaCl सोल्यूशन कितना है 10 ml और जो हमारा प्रोटेक्टिव कॉलॉइड जो यूज हुआ वो हो गया हमारा 0.02 ग्राम यानी कि 20 मिलीग्राम। अब मुझे ये बताइए जब गोल्ड नंबर निकाला था तो यहाँ 100 ml यूज किया था? नहीं, यहाँ तो 10 ml यूज किया था। तो अगर मैं यहाँ 10 ml यूज करूंगा, यहाँ 1 ml यूज करूंगा, तो यहाँ कितना होना चाहिए 2 मिलीग्राम। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं। हर चीज यहाँ 1/10 स्केल डाउन कर दी गई है। तो अगर हम ये बोलेंगे 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालने पे भी 2 मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूट उसके कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो गोल्ड नंबर क्या हो गया इसका 2। आंसर इज 2। तो अब आपको ये क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ लिया है।